हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 2 से लेकर के 8 जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द एम्परर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, okay, Ace of Sword, Queen of Sword and Knight of Pentacles. एक last card, 5 of Cups. Bottom of the deck is Ace of Cups. Thank you. Okay. So सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लिब्रा। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली कोई नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ, और ये शायद उनके लिए भी सेकंड चांस है और आपके लिए भी। ये पर्सन आपको लेकर के काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं। एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली अपने दिल की सारी जितनी भी इमोशंस हैं, जितने भी वो चीज़ें फील कर सकते हैं आपके रिगार्डिंग, सब आपको कहने वाले हैं। ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं, ट्रू लव आपसे शेयर करने वाले हैं। नई शुरुआत होने जा रही है आपकी इमोशनल लेवल पर। ओके, सो प्रपोज़ल आ रहा है, डेफिनेटली मैरिज का प्रपोज़ल भी हो सकता है, लेकिन एक नई शुरुआत का डेफिनेटली है, एक रिलेशनशिप की नई शुरुआत का प्रपोज़ल है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एस ऑफ कप्स है और एस ऑफ सोर्ड भी है, जो कि अगेन एक नई शुरुआत को बता रहा है। उसके पास हम बाद में आएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता था एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप देखेंगे एम्परर कार्ड है यहाँ, एम्प्रेस कार्ड है यहाँ। इसका मतलब सिंपल शब्दों में कहूँ तो आपका रिलेशनशिप जो है इट्स मेंट टू बी। मतलब आप दोनों को साथ ही होना चाहिए। ओके, एंड यूनिवर्स इसी के लिए काम कर रहा है। दिस इज़ ए डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। ओके, सो देखिए, ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ ही उनका आगे कुछ हो। वो वापस से आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते होंगे। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं इस पर्सन के साथ और पंगे चल रहे थे आप दोनों के बीच में, तो यस, ये डेफिनेटली आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं द एम्प्रेस कार्ड से। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपके साथ डेफिनेटली सेटल डाउन होना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए अगेन एक एस आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि अपने आप में अगेन एक पॉजिटिव कार्ड है, एक नई शुरुआत का। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपकी तरफ, फिज़िकली भी अट्रैक्टेड है, इमोशनली भी है, और ये नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं आपके साथ। और ये डेफिनेटली आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं। ओके, ये पर्सन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ही आ रहे हैं इस बार। ओके, अब इनके मन में कोई डाउट नहीं है आपको लेकर के, और डेफिनेटली फिज़िकल अट्रैक्शन भी है। ओके, सो यहाँ पर देखिए द स्टार कार्ड है। द स्टार कार्ड मुझे शो कर रहा है कि ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली आपके साथ उम्मीद देखते हैं, बेसिकली बंधी हुई। ऐसा है कि ये पर्सन जानते हैं कि आप उनसे नाराज़ हैं, और
उनको ये भी पता है कि अगर वो आपके पास आएंगे तो शायद आप उनकी बातें ना मानें और शायद आप उनको रिजेक्ट कर दें हमेशा के लिए। लेकिन वो आई एम सॉरी, आज मेरा गला ख़राब है। तो लेकिन तभी भी वो अपना चांस लेना चाहते हैं क्योंकि उनको अपने मैनिफेस्टेशन पर यकीन है। वो हील करना चाहते हैं सिचुएशन को आपके और उनके बीच में जो भी है, और उनको डेफिनेटली उम्मीद है कि आप एटलीस्ट एक बार तो उनकी बात सुनेंगे ही। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप्स है, डेफिनेटली वो माफ़ी मांगने वाले हैं आपसे जो भी उन्होंने गलत किया है उस चीज़ के लिए। एंड वो आपको रोमांटिक जेस्चर भी दे सकते हैं, आपके साथ फ्लर्ट भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और कोई छोटा सा गिफ्ट आपको भिजवा सकते हैं, खुद नहीं आएंगे लेकिन भिजवा सकते हैं। ओके, सो आ भी सकते हैं, वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएंगे, बट हाँ मुझे दिखाई दे रहा है इनडायरेक्टली ये कुछ सेंड करवा रहे हैं आपको गिफ्ट या फ्लावर्स वगैरह, कुछ इस तरह की चीज़ें। ओके, सो देखिए द एम्परर कार्ड है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन अब सीरियस हैं आपको लेकर के, और ये इन्होंने प्लान बना लिया है ऑलरेडी कि आपको इन्होंने प्रपोज़ल देना है, मैरिज का प्रपोज़ल देना है, और अब पीछे नहीं हटेंगे। उनको पता है कि किस तरह से अब डील करनी है सब सिचुएशंस को। उन्होंने पहले से ही सिमुलेट कर लिया चीज़ें, मतलब सिमुलेट कर लेने का मतलब ये समझ लीजिए कि जो भी आपके रिएक्शंस होंगे हर चीज़ को वो ऑलरेडी अपने अंदर सोच करके बैठे हैं कि इसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए और इसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि अगेन मुझे बता रहा है इनकी तरफ से जो प्रपोज़ल आने वाला है वो फैमिली जॉइन करने के बारे में है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, बहुत ही फ्यू लोग हो सकते हैं ऐसे, जो ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड थे लेकिन इट वाज नॉट वर्किंग आउट एंड आप अलग हो गए, और अभी आपकी फैमिली है, अलग अलग फैमिली है, लेकिन आप सेपरेटेड हैं किसी के साथ। ओके, सो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आपकी अपनी फैमिली हो, यानी कि आपके बच्चे हो सकते हैं और उनके भी बच्चे हो सकते हैं। ऐसा भी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए है, आपकी शादी का मुझे दिखाई दे रहा है उस केस में। वैसे आप में से ज़्यादातर लोग काफ़ी मैच्योर हैं एंड हो सकता है उनमें से ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन ना हो, आपकी बिल्कुल फ्रेश सिचुएशन हो। उस केस में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आगे एक्सपेंशन करना चाहते हैं फैमिली का, एंड स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ बिल्डअप करना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को। ओके, सो सेलिब्रेशन मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में होती हुई। ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ये डेफिनेटली आपके साथ अपने एसेट्स को भी जोड़ना चाहते हैं, यानी कि अपने खुद के एसेट्स होंगे इनके, उनको लगता है कि आपके भी एसेट्स होंगे, तो आप दोनों मिल करके 1 और 1 11 हो जाएंगे, उनको ऐसा लगता है। और ये 1 और 1 11 आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, सॉरी। सो यस, ये पर्सन एक स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ इमेजिन करते हैं और यही ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपके पास। ओके, सो एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होने वाली है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड यहाँ पर है, तो ये ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग, यानी आपसे कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, जो भी है क्रिस्टल क्लियर आपसे बातचीत करने वाले हैं। एक नई शुरुआत का प्रपोजल लेकर के विक्ट्री चाहते हैं ये पर्सन, आपके मुंह से हाँ सुनना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ सोर्ड से। ओके, सो डेफिनेटली मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि ये पर्सन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन वो शायद एक चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है कि आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हैं। पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए थी, लेकिन दे हैव नॉट गिवन द एक्सप्लेनेशन। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है एस ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड से, जो कि मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है इस पर्सन से कुछ ऐसे सवालात कर सकते हैं जिनके जवाब शायद इनके पास एग्जैक्टली ना हो अभी के लिए, और या फिर वो देना ना चाहें अभी के लिए। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और आप इस पर्सन के सामने ये शर्त रख सकते हैं, जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती तब तक मैं आगे के बारे में नहीं सोच सकता या सोच सकती। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड से आप क्लैरिटी चाहते हैं चीज़ों में। ओके, भले ही क्लैरिटी देना चाहते हैं लेकिन ये अपने लेवल पे देना चाहते हैं। ओके,
लेकिन जिन सवालों के जवाब आप चाहते हैं उनको शायद इस चीज़ को लेकर के परहेज हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपको सीरियसली लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये धीरे धीरे ही सही लेकिन आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देंगे। इवन दो उनको लग रहा होगा कि शायद इन क्वेश्चंस के आंसर जानने के बाद शायद आप इनको कभी भी एक्सेप्ट ना करें, लेकिन स्टिल दे विल डू इट, ओके। और उनको थोड़ी सी निराशा हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पहले मैं बताता हूँ, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए उनको निराशा हो सकती है क्योंकि उनको लगेगा, क्योंकि आपका कोई शायद रिप्लाई ना है एग्जैक्टली, या आप अभी उनको कोई ऐसा जवाब ना दें कि जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप कुछ रिएक्शन देंगे, लेकिन आप शायद कोई रिएक्शन देंगे ही नहीं। और उसकी वजह से वो पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। उनको लगेगा कि लाइक आपको हमेशा के लिए खो ना दें, ओके। क्योंकि पास्ट में जिन चीज़ों के बारे में आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो शायद थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन स्टिल आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, ओके। सो 5 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, यानी कि वो सारी क्लैरिटी जो आपको चाहिए थी रिगार्डिंग द थर्ड पार्टी एंड उनसे अलग होने का जो भी सीन था, यानी कि अब जो भी उन्होंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, एनर्जी स्पेंड की है, और आप कह लीजिए कि फाइनेंशियली भी आप उन्होंने हेल्प की है उनकी, वो सारी चीज़ें ये पर्सन आपको बताने वाले हैं, सच सच बताने वाले हैं, क्योंकि वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपके साथ वो बैलेंस बनाना चाहते हैं। तो वो आपको बताने वाले हैं इस खतरे के बावजूद भी कि आप इनको हमेशा के लिए ब्लॉक भी कर सकते हैं, स्टिल दे विल रिवील इट टू यू, ओके। एंड आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। आप यही चाहते थे कि ये पर्सन आपको सच्चाई बताए। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। फेथ रखिए। देखिए जो भी चीज़ें होंगी अभी धीरे धीरे होंगी, क्योंकि यूनिवर्स चीज़ें सीक्वेंशियली करते हैं, ओके। सो ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस पे, फेथ रखिए, चीज़ें सही हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। बस रिएक्शन एकदम से नहीं देना है, सोच समझ करके रिएक्शन देना है, ओके। सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।